राधे राधे। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम और आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं इस खुशी में कि हम अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हो गए हैं। अब अंग्रेज़ों का शासन नहीं है इस देश में। लेकिन विचार करने का विषय यही है कि भले ही वो शासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इतने वर्ष का शासन था वो ऐसा असर डाला है कि आज भी अधिकांश लोग उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। अर्थात उन्हीं के तरह ही खान पान है, उन्हीं के तरह ही पहनावा है। वो जैसा करते हैं उनको देखकर हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश का जो राष्ट्रभाषा है, मुख्य भाषा है, वो हिंदी है। और इस संसार में, इस देश में, खास करके भारत देश में अगर कोई हिंदी में बात करता हो, संस्कृत में बात करता हो, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अंग्रेज़ी जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ही आप विद्वान हैं, तो ही आप ज्ञानी हैं। आप हिंदी में कितना भी अच्छा लेक्चर दे दीजिए, संस्कृत में भी दे दीजिए, मानसिकता ऐसी हो गई है लोगों को कि ये सोच लेते हैं इनको तो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आता है, इसका मतलब ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब ये मानसिक रूप से गुलामी हुआ या नहीं हुआ, आप स्वयं सोच लीजिए। अब जापान में जाएंगे, वहाँ पर जो शिक्षा दिया जाता है उन्हीं के भाषा में दिया जाता है। फ्रांस जाइए, फ्रेंच भाषा में दिया जाता है। स्पेन जाइए, स्पेनिश भाषा में वहाँ पर शिक्षा मुख्यतः दिया जाता है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ उन्हीं के भाषाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इस देश के, जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, इसी देश का अन्न खाते हैं, इसी देश में रहते हैं और इस देश के परंपरा को, इस देश के सभ्यता को, इस देश के भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कृतघ्न ही इन्हें कहा जाएगा। कृतघ्न का परिभाषा यही होता है कि जो आपके लिए कोई उपकार करे, जहाँ का आप अन्न ले रहे हो, उसी के साथ बेईमानी करना, उसी को महत्व न देना, उसके इम्पोर्टेंस को न समझना और गुण गाना पड़ोसी देश का, पाश्चात्य देश का, पाश्चात्य सभ्यता का। यही तो कृतज्ञता है कि आप इस देश में रहते हैं लेकिन गुण गाते हैं बाहरी देशों का। इस देश में रहते हैं, जयकारा लगाते हैं बाहरी देशों का। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमने कहा भले ही आप मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन विचार कीजिए, क्या वास्तव में आप स्वतंत्र हुए हैं? क्योंकि मानसिक रूप से तो आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। इसलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जा रही है हमारे देश में। आप किसी भी देश में जाइए, जैसे हमने बताया, रशिया जाइए, जापान जाइए, कोरिया जाइए, चाइना जाइए, फ्रांस जाइए, स्पेन जाइए, इन देशों में अपनी ही भाषा को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन हमारे देशवासियों का ये दुर्भाग्य है कि अगर कोई हिंदी में फ्लुएंटली बोल रहा है, इवन संस्कृत में भी फ्लुएंटली बोल रहा है, वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन इंग्लिश अगर बोल दे तो वो ज्ञानी है। जब इस तरह का आपका मानसिकता होगा, आप खुद समझ लीजिए आप क्या हैं। ठीक है, इसलिए अपने देश की परंपरा को, अपने देश की भाषाओं को इज्जत दीजिए, सम्मान कीजिए। जो देश आपको आश्रय दे रहा है, जिस देश का आप हवा ले रहे हैं, जिस देश का आप भूमि उपयोग कर रहे हैं, जिस देश का अन्न खा रहे हैं, उसी के साथ गद्दारी करना या उसी के इम्पोर्टेंस को न समझना बहुत बड़ी मूर्खता है और कृतघ्नता ही है। तो ये तो छोड़िए, शारीरिक रूप से हो गया। मान लीजिए हो भी जाए तो क्या हम स्वतंत्र हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्योंकि एक ये जो माया का रोग लगा है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जब तक आप इससे परे नहीं हो जाओगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप स्वतंत्र होंगे कैसे? जीवात्मा तो स्वतंत्र ही है। जैसे परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है अर्थात, स्वतंत्र है अर्थात वो भी नित्य है, सनातन है और समस्त विकारों से रहित है। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा स्वतंत्र है तो वो भगवान से भी बड़ा हो गया या भगवान के बराबर हो गया। नहीं, जीवात्मा का स्वतंत्रता यही है कि हम भगवान के दास हैं, इसको हम रियलाइज करें।
कोई ये ना सोच ले कि हम स्वतंत्र हैं तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान के तो बराबर ही कोई नहीं हो सकता। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान पलक क्रिया। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6 अध्याय का 8वां मंत्र, न त्वत्समोश्चाप्यधिकः कुतोऽन्य। गीता 11:43। भगवान के बराबर ही कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जीवात्मा को जो स्वतंत्र बताया गया, अर्थात अगर स्वतंत्र तो हम हैं ही, लेकिन ये जो माया का रोग लगा है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या प्रतिपल हमको सता रहे हैं, जिस कारण से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए हैं। वास्तव में तो हम और आप स्वतंत्र ही हैं। अगर हम जीवात्मा का स्वरूप बताएं तो वो स्वतंत्र ही है, लेकिन ये जो माया का रोग लग गया है, जिस कारण से वो स्वतंत्र होते हुए भी इन काम क्रोध लोभ मोह के अधीन हो जा रहा है, परतंत्र हो जा रहा है। इसलिए वास्तव में तो स्वतंत्रता का आनंद हम उसी दिन ले पाएंगे जिस दिन ये जो माया का रोग है ये हमसे चला जाए। और ये कब जाएगा? जब भगवत प्राप्ति होगी। बिना भगवत प्राप्ति के आप ये कहो कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, नहीं, ये गलत है। आप अपने हिसाब से कहाँ कर रहे हैं? किसी ने कुछ बोल दिया, आपको क्रोध आ गया, तो आप तो क्रोध के अधीन हैं। किसी की कोई वस्तु को देखा, आपके मन में लोभ जागृत हो गया, मुझे भी वो चाहिए, तो आप तो लोभ के अधीन हैं। संसार के संबंधियों को एक दूसरे को अपना मानते हैं, ये मोह है, ममता है, आप इसके अधीन हैं। और 3 प्रकार की जो तृष्णाएं होती हैं, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, संसार में हमारा मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, देश विदेशों में लोग हमारी जय जयकार लगाएं, ये जो इच्छा है ये भी तो माया है। पुत्रेशना, स्त्री पुरुष का जो सुख होता है, इसकी चाह रखना, काम वासना, ये भी तो तृष्णा है, ये भी तो काम है, ये भी तो माया का स्वरूप है। और वित्तेशना अर्थात अत्यधिक धन की चाहत, कितना भी भगवान दे दें और चाहिए और चाहिए, ये जो और चाहने की कामना है, तृप्त नहीं हो पा रहे हैं आप। ये जो 3 प्रकार की तृष्णाएं, आप इसके अधीन हैं, फिर आप कैसे अपने आप को स्वतंत्र बता रहे हैं? जीवात्मा का स्वरूप तो स्वतंत्र ही है, लेकिन ये जो रोग लग गया है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है कि आप भगवान के हो, भगवान के पुत्र हो, आप आनंद के ही अंश हो, तो उस आनंद को आप तभी रियलाइजेशन करेंगे, तभी प्राप्त कर पाएंगे जब ये चली जाए। और जब तक माया रहेगा तब तक तो आप इसके अधीन हैं, तब आप स्वतंत्र कैसे हुए? इसलिए हम और आप स्वतंत्र तो उसी दिन होंगे जिस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम अपने वास्तविक संबंधी को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं को प्राप्त करने के बाद ये जो नकली संबंधी है, ये जो माया है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सदा को हमें छोड़कर चली जाएगी। हम इससे मुक्त हो जाएंगे और अपने परम पिता को प्राप्त कर लेंगे। बस उसी दिन आप स्वतंत्र हो जाओगे और सदा के लिए हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गए तो फिर ये माया के रोग लग जाएंगे, नहीं। एक बार भगवत प्राप्ति अगर हो गई तो सदा के लिए हो गई। एक बार अगर माया चला गया तो सदा के लिए चला गया, सदा के लिए उसका अत्यंताभाव हो जाएगा और उसी दिन आप स्वतंत्र कहलाएंगे। स्वतंत्र का अर्थ कि हम किसी के अधीन न हो, किसी का हुक्म हमारे ऊपर न चले, हम हमारे इच्छाओं के अनुसार विचरण करें। ये तभी संभव है जब भगवान मिल जाएंगे। लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि वेदों में तो बताया गया कि जीव भगवान का नित्य दास है, तो वहां पर भी तो भगवान का दास रहेगा, ये फिर स्वतंत्र कैसे हुआ? प्रश्न आ सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता ही है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ही है वो परमात्मा का दास है। हम इसी को तो भूल गए हैं और माया की दासता कर रहे हैं। बस माया से मन को हटाकर हमें भगवान में मन लगाना है। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान की दासता करना ये भी तो परतंत्र हुआ, नहीं, ये तो आपका स्वरूप है।
स्वतंत्र अर्थात हम अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर लें, जो हमारा स्वरूप है, किसी का उसके ऊपर कब्जा ना हो और किसी का उसके ऊपर अधिकार ना हो। तो हमारा स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, लेकिन हम ये भूल गए और माया का अधिकार आ गया। अब हम माया के दास बन गए हैं, माया के हिसाब से चल रहे हैं। माया का दास अर्थात काम के दास, क्रोध के दास, लोभ के दास, इन चीज़ों के दास बन गए हैं। तो बस ये अगर हट जाएगा, हम भगवान के दास थे, वही हमको याद आ जाएगा और हम उसी के अनुसार चलने लगेंगे, और वहीं पर तो आनंद है, वही स्वतंत्रता है। प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है, क्योंकि आनंद चाहते हैं हम और आप। आनंद माया में नहीं है, बस इसी बात को समझना है। दासता तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है दासता करना। क्योंकि हम चाहते हैं ना, आनंद चाह रहे हैं, आनंद चाहिए भाई, हमको आनंद दो, सुख दो। बस एरिया गलत है, हम माया से सुख को चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि संसार में ये वस्तु हो जाए, ये व्यक्ति हो जाए, तो हम आनंद प्राप्त कर लेंगे। बस यही गलती है, यही परतंत्रता है। स्वतंत्रता उसी दिन आप हो जाएंगे जिस दिन आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अर्थात ये मान लेंगे, ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि भगवान का मैं नित्य दास हूँ, उनकी सेवा करना ही मेरा स्वतंत्रता है। क्योंकि वही आनंद है, माया आनंद नहीं है। जैसे भगवान की शक्ति हम और आप में है, वैसे ही भगवान की शक्ति है माया, बहिरंगा शक्ति, जड़ शक्ति। उससे हमको सुख नहीं मिलेगा, हमें तो सुख भगवान से ही मिलेगा, क्योंकि आनंद है कौन? रसो वैशः, भगवान ही आनंद है। बस इसी को समझ लो, आप स्वतंत्र हो जाओगे। और अगर इसको नहीं समझोगे तो ये जो 84 लाख का चक्कर है, बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा, बार बार आपको इसके अधीन होना पड़ेगा। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो और स्वच्छंद विचरण करना चाहते हो, दासता करो, माया की नहीं, भगवान की। और वो दासता ही आपका स्वतंत्रता है, वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्रता है, वो आपका नित्य अधिकार है, वो आपका नित्य स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है आपका। और स्वतंत्रता अर्थात ही यही है कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर लें, किसी का उसके ऊपर अधिकार ना हो, किसी का उसके ऊपर कब्जा ना हो। जो हमारा स्वतंत्र, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हम उसी को प्राप्त कर लें, बस यही स्वतंत्रता है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या है स्वतंत्रता और हम कब स्वतंत्र हो पाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं है कि अंधों की तरह बस स्वतंत्रता दिवस मनाना है एक फॉर्मेलिटी के रूप में, नहीं। समझो ये है क्या, भौतिक रूप से भी चेंजेस लाना है, क्योंकि जीवात्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता। जीवात्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए। ये शरीर जब छूट जाएगा तो भी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। जब महाप्रलय हो जाता है और कारणारणोशाही में लीन होता है, तो कारण शरीर के साथ लीन होता है। और जब भगवान के धाम में जाता है तो वहाँ पर भी उसको दिव्य शरीर मिलता है। तो शरीर तो चाहिए, और शरीर चाहिए तो आप जहाँ पर रह रहे हैं उसको भी बढ़िया ढंग से रखना है। तो जिस भी देश में आपका जन्म हुआ है, उसके संस्कृति को, उसके परंपरा को सम्मान करना, आदर करना, ये आपका कर्तव्य है। आपके देश की जो प्राथमिकता भाषा है उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। नो डाउट, अगर आपको बहुत लैंग्वेज में रुचि है, सीखिए, पॉलीग्लॉट बनिए, बहुत भाषाओं के ज्ञाता बन जाइए, लेकिन फिर भी जो आपके देश की प्रमुख भाषा है उसको कभी मत भूलिए। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता, उसके प्रति एक अलग ही आदर आपके मन में होना चाहिए। क्योंकि जिस देश ने आपको आश्रय दिया, जहाँ का आप अन्न खा रहे हैं, जिस भूमि में आप रह रहे हैं, जिस वायुमंडल का आप हवा ले रहे हैं, जिस देश में, उस देश के प्रति ईमानदार होना ही चाहिए। तभी आप कहलाओगे कि आपका देश स्वतंत्र हो गया वास्तव में। और शासन नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से उन्हीं के जैसा आप चल रहे हैं, उन्हीं के जैसा ही पालन कर रहे हैं। तो भले ही शासन उनका नहीं है, अंग्रेजों का, लेकिन मानसिक रूप से तो आप फिर भी उनके गुलाम हैं। ये सही नहीं है। क्या फ़ायदा जी? क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मन है, मन को बदलना है, मन को चेंज करना है।
क्योंकि विचार मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध होगा तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। और आध्यात्मिक रूप में आपको यही समझना है जो हमने आपको बताया कि माया की दासता छोड़ दो, क्योंकि आनंद, देखो आप आनंद चाहते हो अर्थात आप आनंद के दास हो। आनंद है भगवान अर्थात आप भगवान के दास हो। ये आपका हो गया जी पहचान, आपका स्वरूप। लेकिन आप इसको भूलकर माया के पीछे भाग रहे हैं, माया की दासता कर रहे हैं कि हमको वहाँ सुख मिलेगा। ये गलत है, तब आप स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। जीवात्मा स्वतंत्र है लेकिन भूल गया है अपनी स्वतंत्रता को। याद कैसे आएगा? बस तत्व ज्ञान प्राप्त करो और ये डिसीजन हो जाए कि मेरा सुख प्रभु के पास है, प्रभु ही सुख है, उनकी भक्ति करना है, उनकी दासता करना है, बस उसी में आनंद है। भगवान की सेवा में ही आनंद है और वहीं आपको वास्तविक सुख प्राप्त होगा। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा कि क्या है स्वतंत्रता और कब होंगे हम स्वतंत्र। राधे राधे।